शांति। आज है 4 फरवरी 2024 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली, जो कि रिवाइज है 31/1/98 की। पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के विदेश के बच्चों का भाग्य देखकर हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का नहीं हो सकता। तो बाबा बता रहे हैं ना कि देवताएं जो हैं उनको बड़ा पूजा जाता है, लेकिन ब्राह्मण जीवन को तो उससे भी श्रेष्ठ, क्योंकि भगवान ने हमारा भाग्य बनाया कि जन्मते ही माँ बाप की पालना मिली, उसके बाद जो बाबा की श्रीमत है, जो वरदान है उनके, तो ये तीनों ही प्राप्त हैं। परमात्मा के लिए कहते हैं ना कि कितने वो दुर्लभ उनके दर्शन, और परमात्मा कितने थोड़ों में से किसी को, कोटों में कोई को परमात्मा की पालना मिल रही है। तो ऐसे भाग्य को अच्छी रीति जानते हो कि आपके सिवा किसी को भी इतना सौभाग्य नहीं मिला। तो गीत के अंश से गाओ, वहाँ मेरा भाग्य। अमृत वेले से जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होकर उठते हो, क्योंकि परमात्मा खुद उठाते हैं। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी जो आपको उठाती है। तो कितना बड़ा भाग्य जो बाबा भगवान रोज़ अपने धाम को छोड़कर पढ़ाने के लिए आते हैं। आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आएँ, परम धाम से दूर तो कुछ भी, सबसे दूर तो परम धाम है ना, तो इससे ऊंचा तो कुछ भी नहीं है। परम धाम ऊंचे से ऊंचा है, और ऊंचे से ऊंचे हैं भगवान। तो ऐसा भाग्य अनुभव करते हो कि जो सिर्फ श्रीमती नहीं देते, साथ में वरदान भी देते हैं। अगर आप सुनते हो तो परमात्मा टीचर से आप बाप दादा के साथ रहते हो, खाते हो, तो बाबा कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे, साथ भी चलेंगे। और बाबा ने क्या कहा है, सोना भी अकेले नहीं। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न आ सकते हैं, लेकिन बाप का प्यार होता है तो सदा कहते हैं बाबा मेरे साथ सो, मेरे साथ उठो। तो उनके साथ चलते भी हो। अगर आप कहीं जाते भी हो तो मालिक तो बाप है ना। बिजनेस में, दफ्तर में, सब जगह जानते हो कि हमारा डायरेक्टर, हमारा बॉस जो है वो बाप दादा है। तो उनके डायरेक्शन से सारे काम होते हैं। कभी उदास भी हो जाते हैं तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। कभी ऐसा होता है ना, बच्चे दिल शिकस्त हो गए, कोई बात हो गई, थोड़ा सा एनर्जी वो हो गई, तो बाप हमारे फ्रेंड भी बन जाते हैं। फ्रेंड भी बन के प्रेम में उनके हम रोते हैं। जब आंसू आते हैं तो बाबा पूछने के लिए आते हैं। आपके आंसू दिल की डिब्बी में मोती समान समा कर रख देते हैं। जो बाबा के याद में आंसू आए होते हैं तो बाबा उसको क्या करते हैं, मोती समान बना के उसे रख देते हैं। अगर आप रूठ भी जाते हो तो बाप रूठे हुए को भी मनाने आता है। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीती सो बीती करो, ऐसे भी मनाते हैं बाबा। तो ऐसे बाप दादा को कोई कैसे वो कर सकता है। कभी कभी बातों पे हंसी भी आती है। जब कहते हैं ना बाबा आपको भूल जाते हैं, तो बाप दादा हंसी भी करते हैं कि एक तरफ तो कहते हो कंबाइंड है, तो फिर कैसे कह सकते हो कि भूल गए। तो बाबा क्या करते हैं, शाबाश बच्चों, तुम में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हो। कंबाइन को थोड़ा सा माया अलग कर देती है। तो बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, सोचते हैं कि बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते कि मेरा भाग्य इतना ऊंचा है, लेकिन ऐसे समृद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते तो बहुत अच्छा हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पर सुनाते भी अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी होती है। सबसे बड़े से बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना, कि मैं आत्मा समृद्धि स्वरूप हूँ और मैं ही आदिकाल में देवता हूँ। और आदिकाल से स्वरूप अपने जितने भी हैं, अपनी गुण शक्तियों को इमर्ज करो। तो जैसे कोई ऑक्यूपेशन वाले किसी सीट पर होते हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली सब उनके जो गुण हैं इमर्ज हो जाते हैं, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ब्राह्मण की नेचुरल नेचर क्या है, गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो पुरानी नेचर है वो नहीं रहती। कहते हैं ना मेरी नेचर ऐसी है, परंतु अब क्या हो आप ब्राह्मण। तो ब्रह्मा बाप की नेचर, वो ब्राह्मणों की नेचर। तो मेरा स्वभाव अलग नहीं है, मेरा तो वही स्वभाव है जो बाबा का, ब्रह्मा बाबा का है। तो अब ये मिटाकर पास्ट की नेचर इमर्ज नहीं करो। समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय युद्ध कर रहा हूँ। कभी कभार आप क्षत्रिय बन जाते हो, तो बाबा ने क्या कहा, ऐसे नहीं करना। ऐसे कोई बुलाते क्षत्रिय कुमार नहीं, अपने को कहना है ना ब्रह्मा कुमार हूँ। तो ब्रह्मा बाप की नेचर वो ब्राह्मणों की, तो कभी अलग नहीं होना उनसे। न गलती से भी गलत सोचना, ना बोलना, ये सब बहानेबाजी है, अपने को छुड़ाने का बहाना। नया जन्म हो गया है, अब पूरे मरे नहीं हो, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी पिछला वो है उसे भी अब ख़त्म करके ब्राह्मण जीवन का
कदम आगे बढ़ाओ। तो बाबा भी भाग्य को देख के हर्षित होते हैं कि इतना अच्छा भाग्य कि बोल ही नहीं सकते, क्या क्लास कराते हो। ये मुक्ति वर्ष है, 99 में आना माने समझते हैं यही मुक्ति वर्ष है। हिलाना बहुत सहज है, कहते हैं ना वायुमंडल में खुशी से झूम रहे हो, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की जाए। तो बाप दादा के पास आपका चित्र निकल रहा है, ऐसे ऐसे कमज़ोर बोलों से भी मुक्ति, ऐसी शुभ भावना के बोल हो, ऐसे युक्ति युक्त बोल हो कि कोई अनुभव करे और अचानक भी आ जाए तो ये सोचे कि ये बोल रहे हैं मोती झड़ रहे हैं, क्योंकि शुभ भावना के तो बोल हीरे मोती समान होते हैं। बाप दादा ने इशारा दिया है कई बार कि समय प्रमाण अभी थोड़ा समय है, सर्व खजाने जमा करने हैं। तो इस समय ज्ञान का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना अगर जमा नहीं किया तो फिर टाइम मिलना सहज नहीं रहता। जैसे जब तुम स्थूल धन इकट्ठा करते हो तो बाबा चेक करते हो ना, इतना जमा हो गया, इतना सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विधोरण होना है तो अभी 21 जन्मा खाता जो है प्रारब्ध अभी है, अभी तो हम लोग जमा कर रहे हैं। अभी समय टूलेट की घंटी नहीं बजी, पर बाबा कहते हैं बजने वाली है। जब कितना भी चाहो समय नहीं मिल सकता, जमा करो, अभी तो तुम्हारे पास है। तो सर्वशक्तिवान माने सर्वगुण संपन्न, सिर्फ एक गुण संपन्न नहीं, सर्वगुण संपन्न। ऐसे साधारण बोल नहीं, मधुर वाणी और हर खजाने का कनेक्शन, क्योंकि बाप दादा का बच्चों से प्यार है। और बाबा इशारे भी देते हैं, टीचर्स भी हैं जो समर्पित हुए, कुमारियाँ भी, प्रवृत्ति वाले भी, सभी को चांस दिया, बहुत अच्छा है। बाप दादा के सारे वैरायटी गुलदस्ते बाबा के सामने हैं। अच्छा, बाप दादा के सारे विश्व के निमित्त टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है कि एक वर्ष कोई भी कंप्लेंट नहीं आए, कंप्लेंट की फाइल सब ख़त्म हो जाए, सब फाइन बन जाए, क्योंकि पसंद है ना बिल्कुल फाइन। तो बार बार विघ्न सामने आता हो, विघ्नों में समय लगाना, आखिर ये कब तक होता रहेगा। अब तो समाप्ति का समारोह होना है, मुझे किनारा करना है, मुझे पहाड़ नहीं हटाना, ये बदले तो मैं बदलूँ, ये पहाड़ हटे तो मैं, ना पहाड़ हटेगा ना आप मंजिल पर पहुंच सकोगे। इसलिए उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना और मन बुद्धि से खाली हो जाओ। खुद अपने को विघ्न स्वरूप बनाने वाले के सोच विचार में भी मत डालो कि जब नंबर वार होते हैं तो बाबा ने कहा ना हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न और व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति बस शुभ भावना रख के चलते चलो, क्योंकि विजय की माला उसी के गले में पड़ती है जो स्वपरिवर्तन करता है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म करके आगे बढ़ते चलो। तो ये विघ्न रूप भी सोने के लगाव का धागा है, ये भी उड़ने नहीं देगा। तो ये सोचते हो ना कि ये हो जाए, तो ये तो सच्ची बात है, ये तो होता ही है, लेकिन कब तक? अपने को महीन धागों से भी मुक्त करो, मुक्ति वर्ष मनाओ। तो बच्चों की जो आशाएं हैं, उत्साह हैं, उसी का फंक्शन बनाकर बाप दादा पूरा कर रहे हैं। तो बाप दादा को इस मुक्ति के वर्ष में संपूर्णता की गिफ्ट देना। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना, पढ़ाई श्रीमत के भाग्याधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा बाप समान आत्माओं को, दोनों समान करने वाले परमात्मा विल पावर स्वयं में और सेवा में सह सफलता धारण करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को, सदा बाप को कंबाइन रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणिभव। संगम युग संतुष्टता का युग है। तो जो स्वयं से संतुष्ट है और संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहते हैं, वही माला में पिरोए जाते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं तो माला नहीं बन सकती। इसलिए संतुष्ट मणि बनकर संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट करना और रहना, किसी भी प्रकार की खिटपिट ना हो। स्लोगन है, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। आज की इतनी सुंदर मुरली के लिए बाबा का पद्मा शुक्रिया। ओम शांति।